नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर सत्ता का महासंग्राम, जी हाँ, सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में ये बातें आ रही होंगी कि चुनाव तो बीत गए, फिर सत्ता का महासंग्राम क्यों। आपको हम बता दें कि सत्ता का महासंग्राम का ये दूसरा संस्करण है। इस दूसरे संस्करण का एक वीडियो हम पहले लेके आए थे, लेकिन काफी दिन हो गया, इसलिए वह वीडियो शायद आपके दिमाग से ओझल हो गया होगा। सत्ता का महासंग्राम के इस दूसरे संस्करण के इस ताजा वीडियो में हम रघुनाथपुर विधानसभा की चर्चा करने वाले हैं। रघुनाथपुर विधानसभा के साथ ही साथ सिवान के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार, जी हाँ, सिवान के सबसे जो दो तीन प्रमुख सिवान के चर्चित राजनीतिक परिवार हैं, उनमें से एक परिवार की भविष्य की राजनीति की भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब रघुनाथपुर और सिवान की चर्चित राजनीतिक परिवार की बातें हो रही हैं तो आप निश्चित रूप से समझ ही गए होंगे कि हम आज के इस एपिसोड में सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सिवान में तरह तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। और केवल सिवान ही नहीं, पटना में भी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों मैं पटना था और पटना में कई बड़े पत्रकारों से, कई राजनेताओं से मिलने का अवसर मिला। उन सारे लोगों ने, जी हाँ, एक बार पुनः सुनिए, मैं लगभग आधे दर्जन पत्रकार और राजनेताओं से मिला। उनमें से सभी लोगों ने ये जानने का जरूर प्रयास किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का क्या रुख रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि वह कितना अति महत्वपूर्ण सिवान की राजनीति में हिना साहब हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हिना साहब राजद में पुनः वापसी करने जा रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, वह राजद के अलावा किसी दूसरे दल के तरफ रुख करेंगी। इन मामलों को लेकर के हम बस इतना ही कह सकते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं की खेल है और राजनीति में कब कौन किस करवट चला जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज के इस सत्ता के महासंग्राम में हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो बातें छन के आ रही हैं, उसकी जानकारी हम आप तक लेके आए हैं। पटना के जो कई पत्रकार और राजनेताओं से हमारी जो बातचीत हुई, उन लोगों को लग रहा था कि हिना साहब जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगी और आगामी विधानसभा चुनाव में उनका प्रभाव बना रहे, इसके लिए वह कोई निर्णायक कदम उठाएंगी। और अधिकांश लोगों का ये मत था कि हिना साहब की राजद की ओर वापसी हो सकती है। अब इस बात को लेकर के सिवान में भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इधर कई दिनों से कई सोशल मीडिया पर कई यूट्यूबर इस विषय को लेकर के वीडियो लेके आ रहे हैं। सबका एक ही मत है कि हिना साहब की राजद में वापसी हो सकती है या फिर हिना साहब कोई दूसरा कदम उठा सकती हैं। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हिना साहब को लेकर के सभी राजनीतिक दल सिवान के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सशंकित हैं। राजद की ओर से भी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी 2-3 दिनों पहले पूर्व मंत्री इंद्रदेव भगत का एक वीडियो वायरल हुआ है। वो दावा कर रहे हैं कि हिना साहब राजद में वापस आ रही हैं। उनके कुछ सलाहकारों से बातचीत हुई तो लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर खाने जो चर्चा है वह यह चर्चा ये है कि हिना साहब को शायद राजद की ओर से एमएलसी बनाने का, विधान पार्षद बनाने का ऑफर आया है और राजद के युवा संगठन में ओसामा साहब को भी
कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने की संभावना बताई जा रही है। अब वास्तविकता क्या है, इस पर कोई भी गारंटी से कुछ कह नहीं सकता है। एक खेमा यह भी है जिसका मानना है कि ओसामा साहब चिराग पासवान की ओर जा सकती हैं। चिराग पासवान के साथ उनकी बातचीत चल रही है। कुछ लोग हैं जो चिराग पासवान से उनकी बातचीत कर रहे हैं। चिराग पासवान के पार्टी के कुछ नेता हैं जो बिहार के दूसरे जिले के हैं, लेकिन वह इस चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में हेना साहब के लिए कैंपेन कर रहे थे। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हेना साहब चिराग पासवान की ओर जाएं। एक तीसरी संभावना है जिस पर लोग चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शहर के कुछ प्रमुख बुद्धिजीवियों से, जो राजनीतिक समीक्षकों से जो हमारी बातचीत हुई, वो एक तीसरी संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की टीम, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को एक नए राजनीतिक दल बना के चुनाव में उतर रहे हैं और उनकी नजर मुस्लिम वोटों पर है। जो बुद्धिजीवी ये सोच रहे हैं उनके बातों में कुछ दम भी है, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जो था तो सिवान में प्रशांत किशोर के से जुड़े अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हेना साहब के लिए वोट मांग रहे थे। कुछ लोग तो प्रत्यक्ष मांग रहे थे, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से फील्डिंग कर रहे थे। तो जो बुद्धिजीवी ऐसा सिवान में सोच रहे हैं, उनका मत है कि सिवान से लेकर किशनगंज पूर्णिया तक कुछ चिन्हित अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को, जी हाँ, मुस्लिम समाज के नेताओं को प्रशांत किशोर उनके संपर्क में है और वो चाहते हैं कि राजद के समानांतर, राजद से कुछ लोगों को तोड़ करके एक नया कोई गठबंधन बनाया जाए, जिस गठबंधन में ये सिवान से लेकर के किशनगंज तक नॉर्थ बिहार के विभिन्न जो प्रमुख मुस्लिम लीडर हैं उनको एक मंच पर लाया जाए और उनके साथ एक गठबंधन की जाए। इन नेताओं को, जो मुस्लिम नेता हैं, उनको एक मंच पर ला करके कोई एक मंच बनाया जाए और उस मंच के साथ प्रशांत किशोर की टीम गठबंधन करे। अब इस बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। बिहार के राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भाजपा नीतीश एक हो सकते हैं तो तेजस्वी और नीतीश भी एक हो सकते हैं। यानी बिहार की राजनीति बड़ा अचंभित करने वाली रही है। जिस चिराग पासवान को लेकर के पिछली बार नीतीश कुमार बौखलाए हुए थे, वह चिराग पासवान आज के डेट में नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, एनडीए में हैं। पिछले बार कुछ और हो रहा था, इस बार कुछ और हो गया। यानी कब कौन दल किसके साथ गठबंधन कर लेगा ये कहना मुश्किल है। बिहार की राजनीति में सबके साथ वही हाल है। सत्ता के लिए कभी भी किसी के साथ कोई समझौता किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। बिहार में एक तरह से देखा जाए तो बिहार में लगभग राजनीतिक दलों की स्थिति यह है कि वो लोग अस्थिर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा अस्थिर भारतीय जनता पार्टी है। वो हर 6 महीने पर अपना अध्यक्ष बदल रही है, नया समीकरण तलाश रही है। राजद की भी वही स्थिति है। वो अध्यक्ष तो नहीं बदल रही है क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहां एक ही नेता होते हैं, बकिए जो लोग होते हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन वे भी अपने नए नए साथी को तलाशने में व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी जी, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव। उनके गठबंधन में कौन कौन लोग होंगे। जदयू की हम बात करें तो नीतीश जी के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना
एक तरह से आग के साथ खेलना होगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि भारत सरकार की नजरें इनायत हुई है बिहार पर, और वो सारे जो एक तरह से पैकेज मिले हैं वो पैकेज तभी पूरे होंगे जब नीतीश जी मोदी जी के साथ रहेंगे। लेकिन एनडीए में कौन कौन दल रहेंगे, कौन निकल जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। उसी प्रकार से कांग्रेस की बेचैनी भी देखी जा सकती है। कांग्रेस भी अपने को बिहार में वापसी करने के लिए बेचैन है। उसके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह काफी बेचैन दिख रहे हैं। कांग्रेस के संगठन में जान फूंकने का प्रयास हो रहा है। कुल मिला जुलाकर बिहार की राजनीति अस्थिर है, और अभी किसी भी गठबंधन के बारे में कुछ भविष्यवाणी करना अतिशयोक्ति होगी। अब हम आते हैं सिवान की बात करते हैं। सिवान विधानसभा के कुल 8 सीट हैं, जिन 8 सीटों में 2-3 सीट ऐसे हैं जो जिस पर हराने और जिताने की स्थिति में हैना साहब हैं। वह सिवान विधानसभा है, रघुनाथपुर विधानसभा है, बरहरिया विधानसभा है। ये 3 विधानसभा ऐसे हैं जहां अगर उम्मीदवार हैना साहब दे देती हैं तो हो सकता है कि वह उम्मीदवार तीसरा कौन बना दे। आज के जो दोनों गठबंधन है उस गठबंधन की तरह एक तीसरा कौन बन जाए और जीत हार का मार्जिन बहुत कम हो जाए। अब हैना साहब तो 4 चुनाव हार चुकी हैं, और 4 चुनाव हारने के बाद अब उनकी स्थिति ये बन रही है कि वो अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए अंतिम लड़ाई इस चुनाव में लड़ने वाली हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि रघुनाथपुर से उनके पुत्र ओसामा चुनाव लड़े, इसकी ज्यादा संभावना है। लेकिन अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हैना साहब नहीं चाहेगी कि उनके समर्थक जो वोटर हैं वो दूसरे किसी नेता को स्वीकार करें, क्योंकि सिवान के दक्षिणांचल के खान ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध अयूब खान और रईस खान भी दस्तक दे रहे हैं। अगर वे स्थापित हो जाएंगे तो हैना साहब का आधार वोट टूट के उनके साथ चला जाएगा। इसलिए कभी भी हैना साहब नहीं चाहेंगी कि उनके रहते, उनके पुत्र के रहते कोई दूसरा मुस्लिम लीडरशिप सिवान के राजनीति में आगे आए। उसी प्रकार से रघुनाथपुर विधानसभा की अगर समीकरण की हम बात करें तो एक और चर्चित नाम है मुस्लिम लीडरशिप में, वह है मोहम्मद कैफ का। मोहम्मद कैफ पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन पहला चुनाव था, कम मत मिला था। लेकिन इस बार उनकी बड़ी तैयारी है और इस बार वह राष्ट्रीय जनता दल में है। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल से वह टिकट की दावेदारी कर रहे हों। उनकी तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि वह इस बार भी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। यानी रघुनाथपुर का चुनाव इस बार एक हॉट सीट होने जा रहा है। रघुनाथपुर, सिवान के 3 बड़े मुस्लिम लीडर्स रघुनाथपुर पर नजर जमाए हुए हैं। खान ब्रदर्स की नजर है, हैना साहब की अपनी सीट है, उनका अपना विधानसभा है। वह कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके रहते किसी दूसरे मुस्लिम लीडर्स का रघुनाथपुर पर दबदबा हो। तीसरा कौन बनाने के लिए मोहम्मद कैफ लगातार प्रयासरत हैं। यानी कुल मिला जुला करके सिवान जिले की राजनीति, सिवान जिले की विशेषकर मुस्लिम राजनीति जो है वह रघुनाथपुर से तय होना है इस बार। अब रघुनाथपुर पर किसका दबदबा कायम रहेगा वह आने वाला चुनाव बताएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत में मैं पुनः एक बार कहूंगा कि पटना से लेकर के सिवान तक हैना साहब को लेकर के चर्चाओं की बाजार गर्म है, और अधिकांश लोगों का ये मत है कि हैना साहब की राजद में वापसी हो सकती है।
अब इस बात में कहां तक सच्चाई है ये तो आने वाले भविष्य बताएगा। हमारा काम था जो मार्केट में चर्चा है उसकी बात आप तक पहुंचाना। और आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप भी एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। हमारे जितने श्रोता हैं, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, वह भी राजनीति पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हैना साहब का क्या रुख होगा? हम आपके रुख को लेकर के भी एक वीडियो लेके आएंगे। आप अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने विचार को सीधे भेजें। हम आपके विचार की अहमियत को समझते हैं और आने वाले वीडियो में हम आपके विचारों की भी चर्चा करेंगे कि हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। अंत में हम बस इतना कहेंगे कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो सिवान डायलॉग देखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर सत्ता के महासंग्राम के अगले एपिसोड में। जब तक के लिए जय भारत, जय सिया राम।